नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात भूमि अधिग्रहण पर जनता की सोच की कर रहे हैं। जी हां, भूमि अधिग्रहण को लेकर जिस तरीके से सियासी माहौल गरमाया हुआ है, लगातार सरकार दलीलें भूमि अधिग्रहण के बिल पर जिस तरीके से संशोधन किया गया उसको लेकर दे रही है। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान इस बाबत सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में, देश के हित में ये बिल लाया गया, इसमें संशोधन किया गया है और संशोधन इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था। चूंकि अब संशोधन हो गया है, एक नया बिल सामने है, तो लिहाजा किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ देश के हित में चाहे सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो या फिर गरीबों के लिए आवासीय योजना, हर मोर्चे पर काम किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर जनता क्या राय रखती है? क्या भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का फैसला किसान विरोधी है? जिस तरह से विरोधी विपक्षी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनका कहना है कि किसानों के खिलाफ ये बिल लाया गया, इसमें संशोधन किया गया। कांग्रेस लगातार कह रही है कि जल्दबाजी में सरकार ने कदम उठाया भूमि अधिग्रहण बिल को पेश करने के लिए। आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो सवाल आज का हमारा यही है कि किसानों के मुद्दों पर हमेशा से होती आई है ये सियासत, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। क्या भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का फैसला किसान विरोधी है और किसानों से भूमि अधिग्रहण करने के फैसले का अधिकार छीनना कितना जायज आपको लगता है? आम जनता इस पर क्या सोचती है? आप हमें कॉल कीजिए, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों पर दिल्ली पुलिस ने लाठियां भी बरसाई है। भूमि अधिग्रहण पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी बयान सामने आया, जिसमें किसानों और देश के विकास के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण बिल बताया है। लेकिन इस पर आम जनता क्या सोचती है, यही हम राय लेना चाहते हैं। गुड़गांव से हमारे रेगुलर कॉलर राम इस वक्त फोन लाइन पर है। राम जी, बताएं क्या कुछ राय है आपकी? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी, हमारा किसान दुखी क्यों? जी। एक हमारे नेताजी कह रहे थे, एक बड़े नेता का रिश्तेदार होना कोई गुनाह नहीं है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, 24 घंटे में कौन सी मशीन है जो रिजर्व बैंक का मालिक बन जाए? और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, जो किसान आज अपनी जमीन के लिए रो रहा है जी, उसके बारे में विचार करें। एक किसान जो भारत माँ की पूजा कर रहे हैं, वो कोई कोई कर नहीं सकता। किसान देश हित में अपना सर कटवाने के लिए तत्पर रहता है। जो किसान गुड़ खाकर गुजारा करता है, वो गुड़ भी किसान के मुंह से निकाल कर काजू बादाम मिलाकर विदेशों में जमा कर दिए जाते हैं। हमेशा सियासत होती आई है लेकिन हल कोई नहीं निकलता। बहुत शुक्रिया राम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप क्या कुछ राय रखते हैं? आपके लिए नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सभी फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। सियासत किसानों के मुद्दे को लेकर खूब हुई लेकिन हल नहीं निकला। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी एक ऐसा है जिसमें संशोधन मौजूदा सरकार ने किया, लेकिन उस पर भी अब सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, हिसार से रणवीर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। रणवीर जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। मैडम, मुद्दा तो जी आपने बहुत बढ़िया उठाया है जी। लेकिन मैं मोटे रूप में ही कहना चाहूंगा, जब आपको इतने किसान के दर्द की बात हो रही है ना जी, आज तक किसी भी दूसरे प्रोफेशन के आदमी ने किसान बनना नहीं चाहा। इससे अंदाजा लगा लो कि किसान की हालत क्या है। किसी का भी तो बेटा किसान नहीं बनना चाहता, चाहे वो बंगी का बेटा क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया रणवीर जी आपका। रणधीर जी, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए किसान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिकली सरकार क्या कर रही है वो एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून जो कि सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों के हित की बात सरकार कर रही है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में बदलाव जो किया गया वो बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि इस बिल में कहीं ना कहीं किसानों को उचित मुआवजा, 4 गुना ज्यादा मुआवजा देने की बात पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा करती हैं। खासतौर पर बीजेपी ने चुनाव के दौरान ये वायदा किया था, लेकिन अब जो कानून बनाया गया उसमें तय राशि नहीं है, लेकिन किसानों के लिए मुआवजा राशि पिछली मुआवजा राशि से ज्यादा होगी, ये बात सरकार कर रही है। और इसी दलील के साथ भूमि अधिग्रहण कानून को सही ठहराया जा रहा है जो नया संशोधित बिल पेश हुआ है। लेकिन विपक्षी ये कह रहे हैं कि लगातार जल्दबाजी में सरकार है कहीं ना कहीं, और इस जल्दबाजी में किसानों के मुद्दों को पीछे कर दिया गया
और भूमि अधिग्रहण कानून में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ। यह आरोप विपक्षी पार्टियां विरोधी लगा रहे हैं सरकार पर। बिल्कुल, और भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन को लेकर कहीं ना कहीं किसानों ने पहले नाराजगी भी अपनी जताई थी, और इसी से जोड़कर आज हमने सवाल भी यही उठाया है कि जो संशोधन किया गया है क्या वो किसान विरोधी है और कितना जायज है ये, यही हम आम जनता से हम पूछना चाहते हैं और राय लेना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका ही मंच है, आम जनता का मंच है, जहां पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी है, और किसान पहले से ही इस पर अपना विरोध जताते हुए आ रहे थे। तो इस पर आम जनता क्या सोचती है, कितना जायज है ये, आप अपनी राय हमें दीजिए। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान इस बाबत सामने आया। अरुण जेटली ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि किसान और देश के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण बिल जो मौजूदा सरकार मोदी सरकार लेकर आई है, संशोधित बिल, वो बेहद ज़रूरी है। और इसके पीछे दलील हमेशा ये दी जा रही है कि मुआवजा राशि के साथ साथ देश के लिए, देश हित में जो कुछ क्षेत्र हैं, कुछ अहम कदम जो उठाए जाने हैं भूमि अधिग्रहण के तहत, वो इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन मुआवजा राशि कितनी होनी चाहिए ये हालांकि तय नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा इलेक्शन कैंपेनिंग में ये बात हमेशा से बीजेपी उठाती रही कि 4 गुना ज़्यादा मुआवजा राशि दी जाएगी, लेकिन अभी ये तय नहीं किया गया कि कितनी मुआवजा राशि दी जानी है। तो इसी दलील के आधार पर इसका समर्थन सरकार कर रही है मीडिया के सामने भी आकर, और जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जल्दबाजी में कदम उठाया है और किसान इसमें बिल्कुल भी किसानों का हित नहीं जुड़ा हुआ है। तो सबकी अपनी अपनी दलील है, लेकिन जनता की क्या दलील है, जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर, आपके भीतर क्या फुगाहट चल रही है भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर, क्या आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में, या फिर सवाल ये भी है कि किसानों से भूमि अधिग्रहण करने के फैसले का अधिकार छीनना, जो कुछ क्षेत्रों के लिए सरकार ने, जिसमें रक्षा के क्षेत्र है, अगर बात करें गरीबों की आवासीय योजना, वहां पर भी सरकार ने अपना अधिकार भूमि अधिग्रहण कानून में रखा है, बिना किसान की इजाजत के वो भूमि ले सकती है। तो क्या लगता है इस तरह के मुद्दों पर सरकार को अपना अधिकार, आधिपत्य उस पर कर लेना कितना सही है, इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और अगर चुनावी दौर की बात की जाए तो चुनावी दौर के समय कई वादे किए जाते हैं, किसानों को फायदा पहुंचाने की बातें की जाती है, लेकिन अब जो हकीकत है वो कुछ और ही है। तो इस पर आम जनता क्या सोचती है, अब आप अपनी राय हमें दीजिए। रमेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मैं कहना चाहूंगा जो भूमि अधिग्रहण कानून पर जो सरकार अध्यादेश लाई है जी, वो सरासर किसान विरोधी है। वो जरा भी किसान हित में है ही नहीं। बीजेपी कह रही है ये किसान हित में है, ये जो भी संशोधन किया गया है किसान हित में है ही नहीं। जब किसानों से उनका अधिकार ही छीन लिया गया तो वो किसान हित में कहाँ से हुआ संशोधन। अब हमें बिल्कुल मतलब अपनी जमीन अधिग्रहण को लेकर हमारी सहमति जरूरी ही नहीं है। तो सरकार ने हमारे साथ धोखा भी किया है, वादा खिलाफी भी की है, और हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश जी अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप क्या कुछ राय रखते हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी सभी फोन लाइन्स खुली है। किसान से जुड़ा मुद्दा है जिस पर सियासत खूब हो रही है। भूमि अधिग्रहण बिल की हम बात कर रहे हैं, जिसको राष्ट्रपति की भी मंजूरी अब मिल गई है। हालांकि अब कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है, कानून के तौर पर अब ये सबके सामने होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बिल, क्या भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन जिसमें किया गया है वो सही है, वो जायज़ है। किसान इस पर क्या राय रखते हैं, आम जनता क्या राय रखती है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, किसान पहले ही अपनी नाराजगी जता रहे थे, और अब कहीं ना कहीं सवाल भी आज हम यही कर रहे हैं कि कितना ये जायज है, और क्या भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का फैसला किसान विरोधी है। इस पर आम जनता क्या सोचती है, आपकी क्या राय है। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आम जनता का मंच है और आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। मेजर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। हाँ जी, राय जी भी किसान बारे जी कोई भी ऐसा ही मतलब भी छूट नहीं हुई, ना कोई खाद मिल रही है किसान को, ना कोई और किसी किस्म की बीज के विच या कोई भाव दे विच जिनस की जो देनदार की जिनस है उसका कोई पक्का रेट नहीं बने गया। मान लो किसानों तो सस्ती लैके उस तो बाद ਉਹਦੇ रेट बढ़ जाते हैं, किसान को कोई कर्जा नहीं माफ किया गया।
चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आम जनता जो है, हमारे दर्शक है, लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। सभी की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है हम तक पहुंच रही है। सवाल आज का हमारा यही है, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आज हमने सवाल उठाया है कि क्या भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का फैसला किसान विरोधी है और किसानों से भूमि अधिग्रहण करने के फैसले का अधिकार छीनना कितना जायज है, और क्या भूमि अधिग्रहण बिल पर सियासी ग्रहण लगाना सही है। ये तमाम सवाल आज हम हरियाणा की आवाज में लेकर आए हैं, जिस पर हम आम जनता की राय लेना चाहते हैं। गुड़गांव से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। जी, मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है ऐसा कि सरकार किसानों को मारकर विकास करना चाहती है, और अगर ऐसा होता है तो ये विकास कहाँ से हुआ। किसानों से उनकी जमीन क्यों छीनी जा रही है। किसानों की जमीन छीनकर रास्ते बनाए जाने की बात हो रही है, मकान बनाए जाने की बात हो रही है। लेकिन हम एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर किसान फसल मतलब खेती नहीं करेगा, सब्जियां नहीं उगाएगा और ये सब नहीं करेगा, तो लोगों को कहाँ से वो चीज उपलब्ध हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आम जनता लगातार हमें कॉल्स कर रही है, हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। जो किसान है वो परेशान है और कहीं ना कहीं पहले भी विरोध जता चुके हैं किसान। अब आज सवाल हम इसी से जोड़कर हमने उठाया है कि कितना जायज आप इसे मानते हैं, और क्या भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का फैसला किसान विरोधी है। और रतिया से सरबजीत हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। सरबजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी बताएं सर। हेलो सर। सरबजीत जी बताएं, क्या राय है आपकी। हेलो सर, नमस्कार जी बताएं। हेलो जी सरबजीत जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद अपनी राय हमें दें। हेलो मैम, जो भूमि अधिग्रहण है ये किसानों के लिए अच्छा नहीं है ये। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, ताकि जो आपकी राय है हम तक पहुंच सके। जी हाँ, तो एक बार फिर से अपना मुद्दा हम दोहरा देते हैं, भूमि अधिग्रहण कानून, जिस पर लगातार हमारे साथ किसान अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं। नाराजगी में देखी जा रही है साफ तौर पर भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर। अलग अलग मुद्दों पर भी किसान बात कर रहे हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन समाधान की दिशा में शायद ही कोई ठोस कदम अब तक उठाया गया हो। सियासत किसानों के मुद्दों को लेकर हमेशा खूब हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं। भूमि अधिग्रहण कानून जिसमें संशोधन किया गया है उस पर भी खूब सियासत हो रही है। सरकार इसके समर्थन में खड़ी है, इसके पक्ष में अलग अलग दलीलें दी जा रही है, लेकिन विपक्ष इस बात का खंडन कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, रोहतक से ओम प्रकाश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। हाँ जी जी बताइए, क्या राय रखते हैं। ये तो ऐसा है जी, अगर ये रास्ते नहीं बनेंगे, आने जाने के साधन नहीं होंगे, तो इंसान तरक्की कैसे करेगा। जी चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। सरला देवी हमारे साथ महेंद्रगढ़ से फोन लाइन पर हैं। सरला जी, बहुत स्वागत है आपको, बताएं। जी देखिए, भूमि अधिग्रहण पे जो सरकार का नया अध्यादेश आया है, जो बिल आया है, उससे हमारी जो परेशानी है और ज़्यादा बढ़ गई है। भूमि अधिग्रहण के नाम पर वैसे ही हमारी जो उपजाऊ ज़मीनें होती हैं सरकार उसको दे देती है, और जितने पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं, और जितना हमें अपनी फसलों पर ध्यान लगाना होता है उससे ज़्यादा सरकार के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए उचित, उतना नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं,
तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, जहां पर आज हमने मुद्दा उठाया है भूमि अधिग्रहण में संशोधन को लेकर। जी हां, माना यही जा रहा है जो किसान है वो पहले भी विरोध कर रहे थे और अब भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है, जिस पर पुलिस ने लाठियां चलाई है। भूमि अधिग्रहण पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, जिस पर किसानों और देश के विकास के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण को उन्होंने बताया है अपने बयान में। तो सवाल आज हम यही पूछ रहे हैं कि क्या भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का फैसला किसान विरोधी है? पलवल से लाखन हमारे साथ हैं। लाखन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। लाखन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है ना आवाज जी? लाखन जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन रहा हूँ जी। सर ये सरकार ना चलिए, तो लगता है किसान संपर्क की है, मुझसे ना टूट गया है, मजदूर लेकिन आदमी की है नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश कर रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, मुद्दा किसानों से जुड़ा है, लिहाजा किसानों की भूमि हरियाणा को कहा जाता है। यहाँ पर किसानों के साथ भेदभाव और उनके मुद्दों का सियासीकरण हमेशा किया जाता है। हमारे साथ प्रकाश फोन लाइन पर पंचकुला से जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ नमस्कार जी। जी बताएं। ये भाई साहब, जो नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण का काम भी कराया, बहुत गलत कराया है जी। इसमें उसने जिम्मेदारों का अधिकार छीन लिया। उनके पास यही तो एक अपना रोजी बसर का था जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। रोहतक से रामपाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। रामपाल जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए क्या राय रखते हैं? जो ये अधिग्रहण का मामला है, ये बिल्कुल सही किया है सरकार ने। उद्योग तभी लगेंगे जब जमीन पर ही उद्योग लगेंगे, और कहाँ लगेंगे? रस्ते भी जमीन से होंगे, नहर भी जमीन से जाएंगी, रेल की लाइन भी जमीन से जाएंगी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रामपाल जी आपका। तो एक राय अलग यहाँ पर जुदा होती नजर आई। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कदम है और जो तमाम मुद्दों की बात सरकार कर रही है, जिसमें सरकार ने अपना अधिकार रखा हुआ है भूमि को लेने का, भूमि पर आधिपत्य करने का, वो उसको सही भी ठहरा रहे हैं। कुछ यहाँ पर हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हुए हैं, आपकी क्या राय है? आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, जिसमें संशोधन हुआ। भूमि अधिग्रहण 2013 इस कानून के अंदर संशोधन किया गया और इस संशोधन को लेकर कानून ठीक बना है। सरकार की अपनी दलीलें हैं, विपक्ष की अपनी दलीलें हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है इसको आज हम समझने की कोशिश करें। हमेशा की तरह आप ही से जुड़ा मुद्दा इसको उठाया है। बिल्कुल, नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। मंगत हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। हाँ जी। जी बताइए क्या राय रखते हैं? राय जी, जमीनें तो देश के विकास के लिए तो बड़ा जरूरी है जी। हर काम जमीन पे होता है जी। अब जब गवर्नमेंट ठीक दे, किसानों की सुनाई करे और किसानों को जमीनें देनी चाहिए, ताकि इस देश का अमेरिका और कनाडा और पश्चिम यूरोप जैसा विकास हो जी।
ठीक है जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने ये जोड़ा अपनी राय में कि विकास के लिए जो यहाँ पर संशोधन किया गया है वो कहीं ना कहीं सही है। और भूमि अधिग्रहण पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी बयान सामने आया था, जिस पर उन्होंने किसानों और देश के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण बिल को जरूरी बताया है। तो इस पर आम जनता क्या सोचती है? और सवाल यही है कि किसानों से भूमि अधिग्रहण करने के फैसले का अधिकार छीनना कितना जायज आप मानते हैं? रोहतक से पुष्पेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। पुष्पेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बताएं सर। सर ये जमीनें जो अधिग्रहण कर रहे हैं, ये जमीन अधिग्रहण नहीं करनी चाहिए जी। इसका मुआवजा बहुत ज्यादा देते हैं, इससे बाकी जमीनों के रेट भी बढ़ जाते हैं और थोड़ी सी जमीनों पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के अच्छे काम किए जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी आपका। तो अलहदा राय यहाँ पर एक और सामने आई, आप क्या कुछ राय रखते हैं? आप भी अपने साथ अपनी इस राय को हमारे मंच पर साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, गुड़गांव से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी। स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी मैडम। जी नमस्कार मैडम जी, देश हित के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। इस हमारे हरियाणा के अंदर कितने लाख टन गेहूं खराब हो चुका है और उसका जवाब कौन देगा? आज 4 दिन हुए सरकार को, ये सरकार क्या करेगी? इससे पहले क्या हो रहा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे भी और पूरी सरकार से भी और आम जनता से भी, इसके बारे में क्या सोच रहे हो? चलिए, बहुत शुक्रिया आरसी जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई में वो खींच भी है, वो गुस्सा भी है कि अब तक किसानों के हित से जुड़े मसलों पर गंभीरता से क्यों नहीं सोचा गया, क्यों हमेशा इन मुद्दों को सियासी मुद्दे बना करके ही छोड़ दिया गया। ऐसे में अपनी अपनी राय के साथ लोग हमें फोन कर रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। वो मुद्दा भी लगातार हम ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं और वो सवाल भी कि आखिर क्या भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का फैसला किसान विरोधी है? क्या किसानों की जो जमीन है जिसमें सरकार ने अपना अधिकार रखा हुआ है, कुछ मुद्दों को लेकर सरकार स्वायत्त है उस जमीन को पर कब्जा करने के लिए, उसका अधिग्रहण करने के लिए, ऐसे में क्या उन मुद्दों को लेकर, क्या देश हित के उन मुद्दों को लेकर सरकार अपने पास ये अधिकार रख सकती है? क्या जो सरकार ने कदम उठाया है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने आप सहमत हैं, इसको भी आप हमें बता सकते हैं। और आपकी किसानों से जुड़े मुद्दे पर क्या कुछ राय है, ये भी आप इस मंच के साथ साझा कर सकते हैं। आप ही का मंच है, बेहिचक बेबाक तरीके से आप अपनी राय इस मंच पर पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, चुनाव के समय तमाम बातें की जाती हैं और किसानों के फायदों के लिए कई बातें किए जाते हैं और वायदे भी किए जाते हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो तस्वीरें हैं जो बाद में आती हैं, वो कुछ और ही बयां करती हैं। और कहीं ना कहीं इस भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन को लेकर किसानों ने नाराजगी भी जताई थी, विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन अब यहाँ पर हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि जो अधिकार इन किसानों से छीना गया है उसे आप कितना जायज मानते हैं और क्या भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का जो फैसला है वो किसान विरोधी है? आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है? आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका ही मंच है और आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हमें दीजिए। जी हाँ, तो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारी कांग्रेस पर खूब लाठियां जो है दिल्ली पुलिस ने भांजी हैं। ऐसे में क्या माना जाए, सरकार एक तरफ डिफेंड कर रही है अपने आप को। हमारे साथ किशन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। किशन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। किशन जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, सबसे पहले आपसे अनुरोध है अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप कृपया कम करें। जी मैं हेलो जी बताइए, क्या राय रखते हैं? ये मैं बोल रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ जी, ये मिलावट का काम जो चल रहा है हरियाणा में, शहरों में, इसकी रोकथाम क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? चलिए, बहुत शुक्रिया किशन जी आपका। तो भूमि अधिग्रहण से जुड़ा आज का मसला हमने उठाया है और मिलावटखोरी पर भी हमने पहले बात की और आगे भी बात होती रहेगी, क्योंकि जब कहीं गलत काम किया जाता है, ऐसा काम किया जाता है जो जनता से जुड़ा हुआ है और उसमें अनियमितता पाई जाती है, तो उसको भी हम हमेशा उठाते हैं। आज मसला किसानों से जुड़े भूमि अधिग्रहण कानून का है, जिसमें संशोधन सरकार ने किया है, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। अब वो बिल बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि इससे जनता कितना सहमत है कि क्या वाकई में किसान के हित में ये फैसला लिया गया है, वाकई में इस कानून से किसान को कोई हित होगा? बिल्कुल, तो नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए।
राजेंद्र हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। ये तो जी ये शुरू से किसान विरोधी पार्टी है, हमारा यू कहना है जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी जो राय है आप हम तक पहुंच सके। और आज का मुद्दा हमने यही उठाया है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन को लेकर जो कदम उठाया गया है, कितना जायज आप इसे मानते हैं। और किसान पहले भी अपनी नाराजगी इस पर जता चुके हैं और कहीं ना कहीं विरोध भी किया है, लेकिन अब आप इसे कितना जायज मानते हैं, इसी पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। बिल्कुल, इस पूरे आधे घंटे के दौरान जो राय हमारे पास आई उसमें कहीं ना कहीं ये सामने हुआ कि भूमि अधिग्रहण को लेकर सियासत खूब हुई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने, कुछ किसानों ने कहा कि एक अच्छा कदम है, देश हित में कदम। अगर देश हित के लिए भूमि देना है तो किसान आगे आकर के अपनी जमीन को सरकार को दे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक तबका ऐसा भी जो कि इस कानून से खफा नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ हरियाणा की आवाज में बस इतना है। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।